Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the difference between somatic and autonomic nervous system. देखिए इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, बट मैं यहाँ पे फिर से एक बार सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिफरेंस लेके आई हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए मुझे एक्सप्लेन करना था सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बट अगर हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोनॉमिक रिवाइज हो जाएगा और सोमैटिक जल्दी लर्न हो जाएगा कंपैरिजन के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है, एक है कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स, दूसरा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो सबसे पहले हमें पता है कि सोमैटिक हो चाहे ऑटोनॉमिक हो, दोनों ही किसके पार्ट हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये तो सिमिलर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम देखें कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे वर्क करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे वर्क करता है, तो देख लेते हैं। देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे आउटर पोर्शन में वर्क करता है, यानी कि हमारे स्केलेटल मसल्स को मूव कराता है, जबकि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनर फंक्शन को यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मूव कराता है या वर्क कराने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम आउटर पोर्शन में वर्क करा रहा है तो इसका मतलब हमारी जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, ये देख लीजिए, ये सारी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि हमारे स्केलेटल यानी हमारे बोन्स पे जितनी भी मसल्स अटैच्ड हैं उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के बाहर होती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी के आउटर पोर्शन में होती हैं, एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल। और जो हमारा ऑटोनॉमिक में है वो हमारे इनर पोर्शन में होती है, यानी कि इंटरनल जितने भी ऑर्गन हो गए, एग्जाम्पल ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, एब्डोमेन ले लीजिए, इंटेस्टाइन ले लीजिए, लंग्स ले लीजिए, ये सारे हमारे इनर ऑर्गन है, तो ये हमारे इनर ऑर्गन्स पे फंक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर ऑर्गन ना करके आप एग्जाम्पल के बेसिस पे लिख सकते हो, जैसे किडनी हो गया, लीवर, लंग्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन। तो किस टाइप का फंक्शन कर रहा है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो अगर देखा जाए तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री फंक्शन करता है। वॉलेंट्री मीन्स होता है कि जिस पे हमारा जोर होता है, हमारा बस होता है, या हमारी कह सकते हैं हम एबल होते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो हम अपने स्केलेटल मसल्स को जब मन करता है मूव करते हैं, जब मन करता है रोक लेते हैं, तो वो एक तरह का क्या हो गया, वॉलेंट्री फंक्शन, जिसमें हमारा जोर होता है, हमारा बस चलता है। ठीक है, इन और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स होता है जिस पे हमारा कोई जोर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या आप अपने हार्ट बीट को रोक सकते हो, क्या आप अपने रेस्पिरेशन को रोक सकते हो, क्या आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक सकते हो डाइजेशन करने से, क्या आप किडनी को फिल्टर करने से रोक सकते हो, है ना, क्या आप अपने ब्लड प्रेशर को रोक सकते हो, ब्लड फ्लो को रोक सकते हो, आप ये सब नहीं कर सकते। तो जो काम आप नहीं कर सकते हो, आपके बस में नहीं है, आपके कैपेबिलिटी नहीं है उस पे, तो वो हो गया आपका इनवॉलेंट्री फंक्शन, जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कराता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। देखिए कॉन्शियस कंट्रोल होता है। कॉन्शियस मीन्स कि हम अभी लाइक एबिलिटी है, हमारे अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को कंट्रोल करने की, और हम कॉन्शियस हैं उस चीज़ को के लिए। तो कॉन्शियस कंट्रोल होता है हमारा सोमैटिक में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अपने स्केलेटल मसल्स को रोक सकते हो कोई काम करने के लिए, और जब मन करता है कि आप अपने स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल मसल्स को मूव करा सकते हो। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट अनकॉन्शियस होगा ऑटोनॉमिक में। क्यों? क्योंकि आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को फंक्शन करने से नहीं रोक सकते। देन कंपोनेंट्स, किस चीज से मिलके बना हुआ है, कंप्लीट हुआ है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से मिलके बना हुआ है। क्रेनियल नर्व्स कौन होती हैं, जो कि हमारे क्रेनियम यानी ब्रेन से निकलती हैं। क्रेनियम मीन्स होता है आउटर बोन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि स्कल। स्कल बोन्स को हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो स्कल बोन के अंदर हमारा ब्रेन होता है ना, तो ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलती हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लंबी लंबी सी लेंदी नर्व्स निकली हुई हैं, इनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से मिलके बना होता है। वहीं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से मिलके बना होता है। कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स इसके कंपोनेंट्स है। अरे सॉरी, कॉमन हो गया,
पिछले बार मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेचर कैसा है इनका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का नेचर कैसा है, लेस कॉम्प्लेक्स है। क्यों लेस कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम केवल हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करके रखती हैं, स्केलेटल मसल्स को मूव कराने में हेल्प करती है, हाँ। वेयर एज जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द सोमैटिक। क्यों? क्योंकि वो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को अपने हिसाब से चलाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको हमने कॉम्प्लेक्स बोल दिया है। देन मसल कैसी है इनकी, जो मसल का इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन सी मसल का इन्वॉल्वमेंट है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्केलेटल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे इनर सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे इनर जितना भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो हमारे स्मूथ मसल से मिलके बने हैं, और हमारा जो कार्डियक है वो हमारे कार्डियक मसल से मिलके बना हुआ है। देन मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट, कैसा होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो सेम इसमें आएगा, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट से मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, और यहाँ पे ऑटोनॉमिक में स्मूथ और कार्डियक मसल के मूवमेंट से मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। टारगेट टिश्यूज कौन से हैं, मतलब कोई भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है, तो किस टिश्यू पे हो रही है। तो सोमैटिक में स्केलेटल मसल्स वर्क करती हैं, तो स्केलेटल मसल्स के टिश्यूज पे एनर्जी लग रही है। यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के टिश्यूज पे एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। इनके अंदर कौन से न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक, न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे एक्ट करते हैं? ब्रेन से एक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स पे, यानी कि ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के बीच में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पूरे स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो इनका मेंटेनेंस, इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, क्या मेंटेन करके रखता है हमारा? देखिए, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रख रहा होगा हमारी बॉडी के, और ये इनर ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, जिसे हमने वेसरल फंक्शन बोल दिया। वेसरल मीन्स होता है इनर, ठीक है, इनर फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। एडजस्टमेंट, तो ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे स्केलेटल मसल पे वर्क करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी पे फंक्शन करता है, और ये इनर एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी पे फंक्शन करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेन फंक्शन होता है वो एक्साइटमेंट को बढ़ाना। जब हमारी मसल्स एक्साइटेड होती हैं तब हम फंक्शन कर पाते हैं, और इनर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, कभी एक्साइटमेंट की भी ज़रूरत होती है और इनहेबिटेंट्स की भी ज़रूरत होती है। इनहेबिटेंट्स मतलब लो हो जाना, एक्साइटेड मतलब एक्साइट हो जाना, ठीक है। एक्साइटमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये एक तरह के केमिकल होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स या हमारे ब्रेन से निकलते हैं, आप इतना समझ लीजिए। इन केमिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना। बहुत सारी जैसे कि डिप्रेशन है, जैसे मेनिया है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जितने भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के बेसिस पे ही होती हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल्स बढ़ जाएंगे तो आपको मेनिया हो जाएगा। डिप्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है मेनिया। जैसे डिप्रेशन में आप डिप्रेस हो जाते हो, मेनिया में आप एक्साइटेड हो जाते हो, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो जाता है। वैसे ही कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके कम हो जाएंगे, लो हो जाएंगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी पर भी फंक्शन कराते हैं, लाइक हमको बहुत तेज काम करना है या हमें बहुत एक्साइटेड होना है, या हम जब बहुत खुश होते हैं तो कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या हमारे जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम फास्ट अपना काम करते हैं। लाइक अगर मुझे आज घूमने जाना है तो मैं मॉर्निंग से जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करूंगी और फिर मैं तैयार हो जाऊंगी फटाफट फटाफट कि मुझे घूमने जाना है खुशी खुशी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इंटरनली भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे घूमने जाना है, और एक्सटर्नली भी मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, तो मेरे मसल्स बहुत एक्साइटेड है ताकि मैं घूमने जा सकूँ, ठीक है। उसी तरह से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं तो वो एक्साइटेड करने के लिए काम करते हैं कि मसल्स को जल्दी जल्दी काम करना है। और
जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे इंटरनल ऑर्गन को दोनों तरह से काम करवाते हैं, फास्ट एंड लो। क्यों स्लो और फास्ट दोनों तरह से काम कराते हैं? मान लीजिए आपको जल्दी जल्दी काम करना है या किसी से लड़ना है, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आपकी हार्ट बीट को फास्ट करा दिया। ठीक है, उसी तरह से जब आपको सोना है, आराम करना है, ठीक है, तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, तो न्यूरोट्रांसमीटर ने उसको नॉर्मल करा दिया। ठीक है, तो इस या आपके डाइजेशन को स्लो करना है, जब आप फाइट और फ्लाइट करने जाते हो, किसी से झगड़ने जाते हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, मतलब आपको वॉशरूम जाने की नीड नहीं होती है, तो उस टाइम पे आपका जो इंटरनल फंक्शन है वो इनहेबिट हो जाता है, कुछ इंटरनल फंक्शंस इनहेबिट हो जाते हैं जैसे डाइजेशन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हर तरह के फंक्शन कराते हैं, इंटरनल ऑर्गन में दोनों तरह के फंक्शन कराते हैं, जैसे तेज फंक्शन कराना है, एक्साइटेड करना है तो भी वो इन्वॉल्व होते हैं, और लो करना है तो भी वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स में। तो एक्साइटेड करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन करता है? एसिटाइलकोलाइन फंक्शन करता है, ये एक तरह का केमिकल है जो कि ब्रेन से निकलता है। ठीक है, तो वो एक्साइटेड कराने के लिए फंक्शन करता है। उसी तरह से एक्साइटमेंट और इनहेबिट दोनों का फंक्शन कराने के लिए कौन काम करता है? देखिए, एक्साइटमेंट का फंक्शन कराने के लिए एसिटाइलकोलाइन काम करता है, और इनहेबिट का फंक्शन कराने के लिए एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन का कॉम्बिनेशन फंक्शन कराता है। So this is all about difference between the somatic and autonomic nervous system। देखिए, मैंने नोट्स बहुत कंसाइज करके बहुत वन वर्ड में बनाए हैं, बहुत इजी हैं, और इसके बाद हम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, अगर मेरे वीडियोस आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सभी को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको थोड़ा सा ईजी हो जाए पढ़ने के लिए। आप लोग के एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग वालों के, सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट मुझे भी करिए, और आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर कोई आपका फ्रेंड पास हो जाए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।